खंडारी हनुमान चौराहा स्थित कैस्पर्स होम कार्यालय में आयोजित बैठक में पशु प्रेमियों ने कई महत्वपूर्ण बातें उठाई। कैस्पर्स होम की चेयरपर्सन विनीता अरोड़ा व नगर निगम द्वारा गठित की गई फीडिंग पॉइंट कोर कमेटी के सदस्यों ने उठाई। कहा कि 10 दिन पहले नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने शहर में 300 फीडिंग पॉइंट बनाने के लिए गठित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता विनीता अरोड़ा सहित 7 लोग अपूर्व शर्मा, त्रिमोहन मिश्रा, शांतनु बंसल, सुची माहेश्वरी, सनी रवाज थे। अभी तक 6 फीडिंग पॉइंट तैयार किए गए थे, लेकिन संजय प्लेस में LIC बिल्डिंग व बॉम्बे डाइट के पास के फीडिंग पॉइंट रातों रात हटा दी गए, पर नगर निगम द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपने सुना ही होगा कि हाल ही में फीडिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं जगह जगह कुत्तों के भोजन के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे। तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी क्योंकि हम लोग नगर निगम के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और नगर निगम ने एक 7 जनों की कमेटी बनाई कि जगह जगह जाकर हम लोग फीडिंग पॉइंट बनाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा ये आ रही है कि जब तक लोगों के मन में एक डर नहीं होगा कानून का और कानून की व्यवस्था सही नहीं बनेगी। अब जैसे कि द्वारका कृष्णा रॉयल सोसाइटी एक सोसाइटी है जो 2024 लास्ट ईयर से मतलब बहुत ही आपराधिक गतिविधियां कर रही है, डॉग्स को मारना पीटना, नगर निगम की गाड़ियों को खदेड़ना। और अभी रिसेंटली आपने देखा था 10 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से कुत्ते वहाँ ड्रॉप होने गए थे स्टेरलाइज वाले, तो इन्होंने गाड़ी को ना केवल मोड़ा, इन्होंने गुंडे भेजे पीछे और बहुत गंदी पिटाई करी फारूक की, जो नगर निगम का ड्राइवर था। तो हमारा कहने का मतलब है कार्रवाई अभी भी नहीं हुई है पुलिस की और तहरीर जा चुकी हुई है नगर निगम से। हम लोग 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 3 दिन में अगर FIR नहीं होती तो हम लोग भले हमें ज्ञापन देना पड़े, धरना देना पड़े, एक बड़ा सा प्रदर्शन हम लोग करेंगे, क्योंकि जब तक सोसाइटी में ये समझ नहीं आएगी कि हाँ भाई ये कानून है और हमें इसे निभाना है, अगर हम कानून नहीं मानेंगे हमें सजा होगी। तो जब तक ये वाली चीज़ नहीं होगी हम फीडिंग पॉइंट्स भी नहीं बना सकते, क्योंकि मेरे साथ जो लड़के जाएंगे कल को नगर निगम के ड्राइवर्स की पिटाई हुई है, उनकी भी पिटाई हो सकती है। तो हम लोग सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं और उससे पहले एक्शन, सारे जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ एक्शन। जो लोग जैसे ड्राइवर को पीटा है, ये कौन लोग हैं, कैसे किस्म के लोग हैं, क्यों पीट रहे हैं ड्राइवर? देखिए, कुछ तो जो इंडियन डॉग्स के खिलाफ जो हेट्रेड जो फैलाई गई है बहुत ज़्यादा, उसका कारण कई है। एक डॉग मीट का कारण है, एक ब्रीडिंग का कारण है, आपको पता है बहुत सारे कारण हैं जो बहुत ज़्यादा नफरत फैलाई गई है इंडियन डॉग्स के खिलाफ। लेकिन अब ये नफरत इतना भयानक रूप इसलिए ले चुकी हुई है क्योंकि कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती ना कभी। आई थिंक मेरे पास सिकंदरा थाने में कम से कम 7 या 8 ऐसे मामले हैं जिसमें कुत्तों को मतलब पपीज़ को शराब पिलाई गई, कभी कोई कुचल के चला गया, लेकिन एक भी मामले में ना कभी FIR हुई ना कोई एक्शन हुआ। तो पुलिस को हमारे को जगाना है किसी भी तरीके से, और नगर निगम के साथ जुड़ के हम तभी काम कर सकते हैं जब तक ये आपराधिक गतिविधियां कम नहीं होंगी और एक्शन नहीं होगा इनके ऊपर। देखिए, जैसे कि इस वक्त क्या हो रहा है कि जो एनिमल्स हैं, स्पेशली जो इंडीज हैं जो है, उन पे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और उसके लिए नगर निगम कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जितने भी जो कार्यकर्ता हैं उनकी थोड़ी सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनके भी हौसले टूटेंगे। और कोई भी आदमी, अगर हम कुछ काम करने जाते हैं कि 4 लोग हमें मारने के लिए आएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसमें स्पेशली एक चीज़ और लगा दी कि माइक्रो चिपिंग हो, तो एनिमल्स की माइक्रो चिपिंग जो होना है वो बेसिकली पेट एनिमल्स की बहुत जरूरी होती है। स्ट्रे एनिमल्स की, इंडीज की कोई जरूरी नहीं है। जो जिस इलाके में रह रहा है वो वहीं रहता रहेगा। पेट एनिमल्स बहुत सारे ऐसे ओनर जो अपने पेट्स को पालते नहीं है और छोड़ देते हैं। अगर उनकी जैसे रह के नगर निगम पैसा ले रहा है, 500 रुपए पेट डॉग का ले रहा है, जो ब्रीड वाले डॉग हैं 100 रुपीज इंडियन, तो इससे माइक्रोचिपिंग वो प्रोवाइड कराए और माइक्रोचिपिंग लगेगी तो अच्छा होगा। कई सारे शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो माइक्रोचिपिंग प्रोवाइड करा रहा है, जैसे कि लखनऊ में है वो माइक्रोचिपिंग दे रहे हैं। तो इसी तरह से आगरे में भी ऐसी होना चाहिए कि आप रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपने पैसे रख लिए, आप उसमें माइक्रोचिपिंग लगवाएं तो ही उसका ज्यादा होगा। आप 500 रुपीज ले रहे हैं, उसके ना तो डॉग की सुरक्षा मिल रही है, ना ही डॉग को कोई फैसिलिटी मिल रही है। तो जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है कम से कम उसको एक माइक्रोचिपिंग उस डॉग को करा दी जाए, जितने भी इंडीज के लोग करा रहे हैं, जो करा रहे हैं। तो पेट डॉग के क्यों करा रहे हैं? पेट डॉग की कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मिश्रा है, लोग मुझे ट्रीमैन के नाम से जानते हैं और मैं जलवायु परिवर्तन रक्षक के रूप में जाना जाता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ग्राउंड में आप काम करते हैं तो किस तरीके से क्या समस्याएं आती हैं वहाँ, किस तरीके की परेशानियां हैं? परेशानियाँ जब हम लोग डॉग्स को फीड कराने जाते हैं तो हमारी मतलब इस तरीके से लोग बात करते हैं कि यहाँ पर फीड मत कराओ, हमसे क्रूरता करते हैं और लड़ते हैं हम लोगों से। और मैंने ये नोटिस किया है कि पशुओं के साथ जो अत्याचार होता है उसको कोई नहीं देखता।
लोग ये कहते हैं कि पशुओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, आदमियों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो इस तरीके से नहीं होता है। हम इस जीवन में, इस प्रकृति में हम एक साथ आए हैं, तो हमें सबको जीने का समान अधिकार होता है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि समान अधिकार को लेकर साथ रहें, और इस तरीके से क्रूरता दिखाएंगे तो ऐसा नहीं चल पाएगा प्रकृति में। अभी जो हाल ही में बाढ़, तूफान, ये सारे जो तथ्य आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कबूतरों को भी ले लिया है, डॉग्स को भी ले लिया है, और गायों पर कितना अत्याचार हो रहा है आपने भी देखा होगा। वैसे ही वो माता होती है ना, हम उनको पूछते हैं, पर वो गायों पर भी अत्याचार होता है। डॉग्स को भी शनिदेव का वाहन बताया गया है। तो इस तरीके से हम पूछते भी जा रहे हैं और उन पर अत्याचार भी करते जा रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अभी हाल ही में ये देखिए, जो अभी जिस समय मौसम चल रहा है, ये जो हमारे पूज्य होते हैं उनको पूजने का चल रहा है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ, अब किसको पूजेंगे, किसको खाना देंगे, है ना। अभी आप कौवे को पकड़ लोगे, कुछ समय बाद ऐसे करके सब रह जाएगा, सब इंसान ही रहेंगे। फिर यहाँ पर इंसान नहीं कर सकता। प्रकृति में हर जीव का कार्य अलग होता है और हर जीव अलग तरीके से कार्य करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रकृति में हर जीव का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा प्रकृति का विनाश संभव है। मैं आज कह रहा हूँ, आप मेरी बात को लिख के ले लीजिए, विनाश बिल्कुल संभव है। देखिए, मेरा कहना सिर्फ ये है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत हम इंसानों को बहुत सारे अधिकार प्रदत्त हैं संविधान की तरफ से, कानून की तरफ से, लेकिन इसी तरह से पशुओं के लिए भी हैं। पशु क्रूरता के अधिकार जो हैं, जो जानवरों के लिए हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स के लिए हैं, आवारा पशुओं के लिए हैं या घरेलू पशुओं के लिए हैं, वो उन पे समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन उनकी कोई इस तरीके से उनको क्योंकि जानवर है, वो अपना तो लड़ नहीं सकता केस, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पशु प्रेमियों को ही आगे आना पड़ता है जिससे उनको न्याय मिले। उनके साथ क्रूरता होती है। जैसे आजकल देखा जाए तो शहर में आवारा घूमने वाले जो पशु हैं, जैसे कुत्ते हो गए या गाय हो गई, उनको मारा जाता है। अगर किसी ठेल से उसने कोई फल खा लिया उठा के किसी बंदर ने या गाय ने, तो उसको बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। या किसी घर के आगे कोई अगर स्ट्रे डॉग है, उसने अगर पॉटी कर दी है, तो उसके लिए भी उसको डंडों से और पत्थरों से मारा जाता है, भूखा रखा जाता है, बंद कर दिया जाता है ऐसी जगहों पे, गलियों में, जहां से कि वो बेचारा भूखा मर जाता है, भूखा प्यासा। तो कहीं ना कहीं एक समाज में जागरूकता आनी चाहिए कि ये पशु भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं और इनके साथ क्रूरता ना की जाए। हाँ, अभी रिसेंटली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, उसके तहत ये है कि जो पशु जहां रह रहा है, जो स्ट्रे डॉग जहां रह रहा है, वो वहीं रहेगा, उसको स्टरलाइज किया जाएगा और उसको वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन जो डॉग्स वैक्सीनेटेड भी हैं और स्टरलाइज भी हैं, उनको उस स्थान से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना चाहिए। तो इस पे नगर निगम को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, और सरकारी तंत्र अगर थोड़ा सा मजबूती से देखेगा तो ये समस्या तुरंत समाधान हो जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि शास्त्रीपुरम स्थित द्वारका कृष्णा रॉयल सोसाइटी के 8 श्वानों को नसबंदी के लिए शेल्टर होम में रखा गया था। 3 दिन पहले जब उन्हें पुनः सोसाइटी में छोड़ने नगर निगम की गाड़ी पहुंची तो सोसाइटी के लोगों ने ड्राइवरों के साथ मारपीट कर भगा दिया। सभी ने कहा कि जब तक क्रूरता करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई और पशु प्रेमियों को सुरक्षा नहीं मिलती, तब तक कोई काम नहीं किया जाएगा और मांग नहीं मानी गई तो जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से सुनीता चौहान, त्रिमोहन मिश्रा, सुचि माहेश्वरी, शांतनु बंसल, आशीष कपूर, प्रीची जैन, डिम्पी महिंद्रू, अंकित शर्मा, राधा कृष्ण चौहान, बग्गा जी, रिपुल विकास अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।